अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये व्लॉग है बर्थडे का, और बर्थडे है लराइब की, जो कि माशाल्लाह 7 साल की हो गई है। और उसी की डेकोरेशन की शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये चाइनीज़ स्टोर है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो है ना आपको हर तरह की डेकोरेशन जो है ना वो मिल जाएगी, वो फिर बर्थडे की हो या फिर एनिवर्सरी की हो, वेडिंग की हो, इंगेजमेंट की हो या फिर जेंडर रिवील की हो। तो सारी जो है ना आपको हर तरह की डेकोरेशन यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है, और स्पेशली बर्थडे की तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैं ये बड़े स्टोर पे इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे जो छोटी-छोटी शॉप्स चाइनीज़ की होती हैं वो आपको पता ही है, हर गली मोहल्ले में यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो वहाँ पे जो होता है ना कि मतलब आपको वैरायटी नहीं मिलती, जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल सकती, तो कम चीज़ें मतलब वहाँ पे दस्तयाब होती हैं। सो इसीलिए हम ऑलमोस्ट यहीं पर आते हैं जब कभी थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी हो, तो यहाँ से एक ही स्टोर में सारी शॉपिंग जो है ना जो जो चीज़ों की ज़रूरत हो। और चाइनीज़ स्टोर का तो आपको वैसे ही पता है कि आप अगर चले जाएँ वहाँ, सुई से लेकर क्या कहते हैं बड़ी से बड़ी मशीनों तक जो है ना वहाँ पर चीज़ें होती हैं। हर चीज़ जो है ना आपको एक ही शॉप पे मिल जाती है। जो चीज़ें आपको आस-पास किसी और दुकान से नहीं मिलती हैं ना, वो आपको चाइनीज़ की शॉप पे लाज़मी मिल जाएँगी। एनीवे चाइनीज़ शॉप की बहुत सारी पब्लिसिटी हो चुकी है, तो चलें अब चलते हैं आगे। और वापसी पे फिर हम लोग आ गए थे दिया पे। यहाँ से हमने कुछ ग्रोसरी करनी थी, वहाँ से सारी शॉपिंग जो है ना वो हो गई है। जो भी डेकोरेशन वगैरह लेनी थी, लराइब साथ थी तो उसने सारी चीज़ें जो है वो फिर अपनी पसंद की ली थी। तो अभी हम लोग करेंगे ग्रोसरी दिया से, और छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। अभी तो काफ़ी वैसे टाइम हो गया मैंने आप लोगों के साथ कोई भी ग्रोसरी की वीडियो जो है ना वो प्रॉपर शेयर नहीं की है, जो कि हम ज़्यादातर अलकम्पो से ही करते हैं इकट्ठी 1 वीक की, मतलब सैटरडे को ज़्यादातर करते हैं। तो और इंटर वीक अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, जैसे कि डेली यूजेस को जो चीज़ें होती हैं, अंडे, दूध, ब्रेड वगैरह, तो वो फिर हम लोग यहीं से ले लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ से मैंने ब्रेड लिए थे, पान जो जिसको बोलते हैं यहाँ पर वो, और उसके बाद जो है मैंने ये शुगर ली है मतलब बड़ी एक एक्स्ट्रा जो है ना मैं लाज़मी रखती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वे ये लानी भूल जाती हैं हमेशा, और फिर जब बिल्कुल एंड हो जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैंने यहाँ से लिया है बटर लिया था, जो ब्रेड वगैरह पे लगा के बच्चे खाते हैं, वो ख़त्म हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा दिन ब दिन एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और ये अभी हम ले रहे हैं यहाँ से टेबल पेपर, और उसके बाद जाएंगे हम आइसक्रीम वाली साइड पे, क्योंकि बच्चे साथ थे तो ज़ाहिर सी बात है आइसक्रीम के बिना तो वो फिर शॉप से निकलने वाले नहीं है। तो यहाँ से भी ज़ाहिर सी बात है फिर देखभाल के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। बच्चों को तो देख के ही आ जाती है पसंद कि हमने फ़लाँ लेनी है, लेकिन बहुत सारी आइसक्रीम होती हैं जो कि हलाल नहीं होती। उनके अंदर भी ई कोड जो 471 है ना, या मोनोग्लिसरीदो जिसको बोलते हैं, वो लाजमी होता है। तो अभी मैंने आइसक्रीम्स भी ऑलमोस्ट टोटली जो है ना वो छोड़ दी हैं लेनी। और ये जो है ना इसके अंदर नहीं होता है, नेस्ले की हैं, ये भी अच्छी होती हैं। और इसके बाद ये कालीपो इसके अंदर नहीं होती हैं, तो ज़्यादातर जो है ना ये ही लेते हैं। अच्छा, जो फ्रेश आइसक्रीम की शॉप्स होती हैं जहाँ पे फ्रेश बनी होती है, वहाँ पर भी अल्कोहल वगैरह जो है ना वो उसके अंदर उन्होंने डाली होती है। अभी कुछ अर्सा पहले ही मैं गई थी, सिटी गई थी, उस दिन मेरे साथ जस्ट मोमिन था, तो मोमिन ने उधर शोर डाला कि उसने आइसक्रीम लेनी है, तो मैं लेने गई थी। तो वहाँ पे एक मुस्लिम लड़की काम कर रही थी, किसी और कंट्री की थी। तो मैंने एक फ्लेवर जो है ना उससे पूछा था कि ये मिक्स फ्लेवर देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, मज़ेदार सा। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि इसके अंदर अल्कोहल है। और इसके अलावा जो है ना उसने 2 आइसक्रीम और बताई कि उनके अंदर जो है ना अल्कोहल है, और उसके अलावा बाकी सब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप आइसक्रीम इस तरह से भी ख़रीदें तो पहले उनसे पूछ लें कि इसके अंदर अल्कोहल वगैरह तो नहीं है। तो उस दिन उस लड़की पे मुझे बड़ा प्यार आया, वो भी मुस्लिम थी और पूरी तरह हिजाब करके जो है ना वो काम कर रही थी वहाँ पर। तो मुझे भी उसने हिजाब में देखा, तो इसलिए मुझे उसने बिना बताई मतलब पूछे ही उसने बता दिया था कि इसके अंदर अल्कोहल है। और जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शाही कुल्फ़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ था, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। आजकल गर्मियाँ हैं तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें जो है वो खाने का दिल करते हैं। तो 2 लीटर जो है ना मैंने इसके अंदर मिल्क लिया है, और मिल्क जो है ना मैंने डाल के उसके साथ जो है ना ये एक बड़ी मज़ेदार सी ट्रिक है जो कि आप लोगों को बताने लगी हूँ। मुझे भी मेरी दोस्त ने बताई है। तो इसके अंदर जो है ना आप कोई सा भी बटर जो है ना वो 2 लीटर दूध है तो 2 चम्मच जो है ना इसके अंदर ऐड कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि दूध जो है ना वो बिल्कुल भी नीचे से लगेगा नहीं। ज़्यादा देर अगर आप कोई दूध पकाते रहते हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब जैसे कि ये अभी 2 लीटर दूध लिया था, इसको पकाते रहना था जब तक कि ये 1 लीटर ना रह जाए। तो कई बार होता है कि नीचे से जल जाता है और फिर स्मेल सी आने लगती है। तो मैंने बटर ऐड किया था और उसके साथ बिल्कुल भी जला नहीं था दूध।
तो ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप है एक। और जैसे ये दूध आधा हो गया था ना, तो इसके अंदर मैंने इलायची के दाने जो है ना वो निकाल के डाल दिए थे, और साथ ही मैंने 3 ब्रेड लिए हैं नॉर्मल जो होते हैं वाइट ब्रेड, उसके मैंने किनारे जो है ना वो निकाल कर और इसको जो है ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था बारीक अच्छा सा, यानी कि ब्रेड क्रम्स आप कह सकते हैं बना लिए थे, फ्रेश थे लेकिन तो ये मैंने डाले थे उसके अंदर। और उसके बाद जो है अभी मैंने एक छोटा कप जो कॉफ़ी कप होता है ना, वो मैंने इसके अंदर शुगर का ऐड कर दिया है, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, और कंडेंस्ड मिल्क के अंदर भी जो है ना वो शुगर होती है, काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, तो इसलिए शुगर आपने ध्यान से ऐड करनी है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला जो है ना मैंने नेस्ले का यूज़ किया था। और इसके बाद जो है 2-3 मिनट पकाने के बाद अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, जिसको यहाँ पे नाता बोलते हैं। वो मैंने इसके अंदर 100 ml के करीब जो है ना वो डाल दी थी। ये जो एक पैक था ये 200 ml का था, तो मैंने इसको जो है ना आधा डाला था। क्रीम डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से जो है ना थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 मिनट के लिए। फिर मैंने फ्लेम जो है वो हाई करके इसको अच्छे से बॉयल दिलवा दिया था, ताकि जल्दी से गाढ़ा हो जाए, क्योंकि और भी मुझे बहुत से काम करने थे। एनीवे उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 टेबलस्पून भर के पिस्ता और बादाम जो कि मैंने क्रश किए हुए थे, वो ऐड कर दिए हैं। और ये देखें अभी काफ़ी हद तक जो है ना वो गाढ़ा हो गया है। उसके बाद फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, और साथ साथ चम्मच भी चला रही थी ताकि उसके ऊपर पूरी जो है ना वो मतलब एक तय सी ना जम जाए। तो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आ गया था, उसके बाद मैंने ये आइस क्यूब्स ट्रे ली थी, और इसके अंदर जो है ना मैंने फिर डाल दिया ताकि क्यूब्स बन जाए, क्योंकि मैंने इसको सर्व करना था फालूदा के साथ लाराइब के बर्थडे वाले दिन। तो ये रात के वक्त जो है ना मैं बना रही हूँ, और ये कर देंगे। और उसके बाद जो है ना कोई सा भी कंटेनर आपके पास अगर हो मतलब आइसक्रीम वाला, तो वो मैंने लिया है, और उसके अंदर मैंने पिस्ता बादाम नीचे पहले थोड़े से डाल दिए, और उसके बाद ऊपर बाकी सारी जो है वो मिक्सचर डाल दिया था। और उसके बाद जो है इसके ऊपर भी मैं जो है ना डालूँगी क्या कहते हैं ये पिस्ता बादाम, और इसको फ्रीज़ कर देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। रात को मैंने किया था, नेक्स्ट डे हमने यूज़ किया था, तो अच्छी तरह से जो है ना वह फ्रीज़ हो चुका था। वैसे आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, ऐसे भी मतलब फ्रीज़ किए बगैर भी खीर जैसा। कभी कभी होता है कि आपको ज़रूरी आपने कोई खीर वगैरह बनानी होती है, आपके पास अवेलेबल नहीं होती चीज़ें, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और ये भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये फालूदा के साथ आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने क्यूब्स डाल दी थी, और बहुत ही मज़ेदार लगा था। और अगर आप वैसे जो है इंजॉय करना चाहें, तो आप वैसे भी जो है ना 5-10 मिनट पहले उसको बाहर निकाल दें, तो थोड़ा सा जो सॉफ्ट हो जाएगा, तो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो जी ये है नेक्स्ट डे यानी कि बर्थडे का दिन, और ये सुबह सुबह का टाइम है, और अभी हम यहाँ पर बैलून वगैरह जो है ना वो फुलाने लगे हैं। और उसके लिए ये मैं मशीन लेकर आई थी, क्योंकि हर बार जो है ना वो पंप वगैरह हम लेकर आते हैं तो वो दरमियान में ही टूट जाता है, मतलब हमारे पूरी तरह से जो है ना बैलून अभी मतलब फूले भी नहीं होते सारे, और वो दरमियान में ही टूट जाता है। ये काफ़ी वैसे यूज़फुल रही थी, और फटाफट से जो है ना हमारा सारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। इवन सारे मतलब टोटली जितने भी बैलून वगैरह थे ना, उसका बर्थडे का नंबर और एक रेनबो जो है वो उसने ली थी वो, और सारे बैलून जितने भी थे ना सारे हमने इसी के साथ मतलब डिफरेंट इसके जो पाइप्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हुए साइज़ के, तो सारे जो है ना वो हो गए थे। और टाइम जो है ना वो बिल्कुल नहीं लगा था, टाइम हमें लगा था बस उनको चिपकाते हुए। बैलून चिपकाना भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है टेप्स वगैरह के साथ, और ये दीवारों पर बिल्कुल भी मतलब नहीं स्टिक होते हैं। और जी यहाँ पर बिरयानी रेडी हो चुकी है, और साथ साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी, साथ साथ जो है ना वो उनकी डेकोरेशन वगैरह भी करवा रही थी उनके साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि वैसे नॉर्मली अगर वो पंप के साथ करें तो बच्चे ही हमेशा सब कुछ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये थोड़ा मशीन का था कि मुझे डर था कि क्योंकि बिजली वगैरह है तो उनको मसला ना हो, इसीलिए मैंने सारे जो है ना उनको फिर करके दिए, और साथ साथ जो है ना वो फिर डेकोरेट कर रहे थे। और जी ये रही हमारी डेकोरेशन, जो कि आधी जो है ना अब तक उतर चुकी थी, कुछ तो पंखे के साथ हवा के साथ उड़ते जा रहे थे और चिपक नहीं रहे थे, कुछ जो है काफ़ी टाइम हो गया था, तो बस मोमी साहब के हाथ कुछ भी आता था ना उसको डर नहीं लगता बिल्कुल भी, सारे वो फिर जो है ना बस उनको सुइयाँ पता नहीं क्या क्या लगाते हुए उनको फाड़े जा रहा था। तो ये हमारा मेन्यू था, दही बड़े बनाए थे, उसके साथ पापड़ी थोड़ी सी ऊपर मैंने डाली थी, बहुत मज़ेदार से बने थे, और साथ में थे लेग पीसेस जो कि मैंने ओवन में बनाए थे, बिरयानी थी, साथ में फालूदा बनाया था। और ये हमारा लिटिल क्यूटी सा जो है ना ये गेस्ट था हमारा, जो कि मेरे व्लॉग में फ़र्स्ट टाइम आया है, तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। Ali बैठ जाओ, ये ऑन ही नहीं हो रहा।
जस्ता हो गया चलो आप क्लैपिंग करो सब। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लाराइब, हैप्पी बर्थडे टू यू। Sopla, ¿no? Sopla. No sabe soplar. Así. Y este Muy qué? bien, muy bien, muy bien। Ahora, corta. और जी खाना वाना हमने खा लिया है और केक भी कट गया था। तो उसके बाद जो बारी आती है ना, वो जिस चीज़ के लिए बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो हैं प्रेजेंट्स। और अभी जो है वही लाराइब खोल रही है। और मोमिन देखिए, ये मोमिन का गिफ्ट है, उसने दिया था और ढूंढ के ऐसा ख़रीदा था पापा के साथ कि जो वो मतलब उससे जो है ना वापस ले सके। तो ये बस खुलने की देर थी और उसने उससे पकड़ लिया है कि ये तो मेरा है। और ये जो है ना, ये पजल्स थे, ये मैंने दिए थे लाराइब को, जो कि बहुत कारआमद हैं, बच्चों को बहुत मतलब सीखने को मिलता है इनसे। और ये वाली डायरी जो है उसकी फ्रेंड ने दी थी और बहुत प्यारी थी ये भी, स्टिकर्स वगैरह और साथ में पेंटिंग करने के लिए। और सारा वक्त वो अभी इसी के साथ लगी रहती है। एक जो मैंने गिफ्ट दिया था और एक ये बहुत मतलब टैबलेट टीवी से हट के जो है ना हर टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना इन चीज़ों के साथ स्पेंड करती है। और ये केल्सा वाली प्यारी सी फ्रॉक, ये भी दोस्त ने गिफ्ट की थी। उसके बाद ये जो गिफ्ट है ना, ये अज़लान ने दिया था और उसने भी लड़कों वाला ढूंढ के लिया था जो बाद में वो भी खेल सके, ये बैटलशिप वाला। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये लाराइब ने दिया था। और मेरा व्लॉग जो है ना वो यहीं पर बस एंड होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।